नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश में कमल का ध्यान न रखने वाले अधिकारियों को धमकी कौन दे रहा है? अमित शाह। लेकिन मोदी जी को सावन के महीने से इतना प्यार है कि उनको केवल हरा हरा ही दिखाई देता है। कांग्रेस के नेताओं ने सरकारी कर्मचारियों को, अधिकारियों को धमकाना शुरू कर दिया है। अगर मोदी जी प्रधानमंत्री ना होते, किसी वार्ड के पार्षद वगैरह होते तो मैं कुछ कहती भी नहीं, लेकिन ये देश के प्रधानमंत्री हैं। अमित शाह की जो धमकी अखबारों में छप गई, उस पर मुझसे थूक नहीं निकलता है। प्रधानमंत्री को सबको एक नजर से देखना चाहिए, लेकिन ये मोदी हैं, जब मंच पर चढ़ते हैं तो गोलमाल फिल्म के भूला बन जाते हैं। भूला। इनके राज में ना जाने कितने चोर लुटेरे देश की बैंकें लूट करके भाग गए, लेकिन इनकी हिम्मत देखिए, वही सपना आज भी मध्य प्रदेश के गरीबों को बेच रहे हैं। ये चोरी का माल है कि नहीं है? ये मोदी उसको पकड़ता है, सही करता है, गलत करता है। पकड़ना चाहिए नहीं पकड़ना चाहिए। चोर लुटेरों से ध्यान आया, जिस राज्य में मोदी भाषण दे रहे हैं वहां उनके अपने मंत्री नरेंद्र तोमर का लड़का करोड़ों रुपए के लेन देन की बात कर रहा है। उसका वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन मोदी उस पर एक शब्द तक नहीं बोल रहे। भ्रष्टाचार का फर्जी ज्ञान झाड़ रहे हैं बस। मोदी जी इतने गंभीर प्रधानमंत्री हैं दोस्तों कि जो आलू से सोना निकालने वाली बात राहुल गांधी ने कही ही नहीं, उसको मंच से कोट कर देते हैं। सोने का महल देंगे और फिर कहेंगे आलू से सोना निकालूंगा तब बनाऊंगा। मोदी के भाषणों का हाल ये हो गया है दोस्तों कि सच्चे न्यूज चैनलों को भाषण की शुरुआत से पहले एक डिस्क्लेमर चलाना चाहिए कि मोदी के भाषण में कही गई बातों का वास्तविकता से तो कोई लेना देना नहीं है। अगर किसी बात से प्रधानमंत्री के भाषण की कोई समानता होती भी है तो उसे मात्र एक संयोग ही कहा जाएगा। दोस्तों, इससे पहले कि आप अगले भाषण पर आप हंसने के लिए और मजबूर हो जाए, उससे पहले मेरा आपसे एक सवाल है। 2 भारतीय मोबाइल ब्रांड्स के नाम बताइए जो 9 साल के मोदी जी के कार्यकाल में शुरू हुए हो और वो नॉन ब्रांड बन गए हो। चाइनीज मोबाइलों को बड़ा टक्कर दे रहा है। क्या आपको जियो को छोड़कर के कोई भारतीय ब्रांड के मोबाइल का नाम याद आता है? नहीं आता है। उल्टे बीएसएनएल को बर्बाद कर दिया है। लेकिन भाषण सुनिए, क्या भाषण है कि भारत के पास, यहाँ के सब लोगों के पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि आप सबके पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। अरे मूर्खों के सरदार, किस दुनिया में रहते हैं ये लोग? कांग्रेस के नेताओं को अपने देश की उपलब्धियां न देखने की मानसिक बीमारी हो गई है। विदेशी कंपनी को भारत में फैक्ट्री खोलने की जगह देने को स्वदेशी निर्माण नहीं कहा जाता है। स्वदेशी वो होता है जो भारत का अपना ब्रांड हो। मध्य प्रदेश की रैली में आदिवासी भाई बहन आपकी बातों में आ जाएंगे। पढ़े लिखे लोगों को कैसे समझाएंगे जी? ये देखिए, 2022 की ये रिपोर्ट है जो ये कहती है कि भारत के 60 से 70% बाजार पर चाइनीज मोबाइल्स का कब्जा है। भारत में बिकने वाले 5 में से 4 मोबाइल फोन्स चाइनीज हैं। लेकिन मोदी जी जब मंच पर चढ़ते हैं तो वो वही बोलते हैं जो उनको अच्छा लगता है। और तो छोड़ दीजिए, आईफोन हमारे देश में भारत में फोन बनाता है और सबसे महंगे हम ही लोगों को बेचता है। क्या मोदी जी ने कभी इस पर बोला है कि अरे सुनो आईफोन वाले भैया, हमारी धरती पर अपने फोन बना रहे हो इसलिए हमको सस्ता दो? नहीं ना, कभी नहीं कहा। आईफोन छोड़ दीजिए, नेपाल हमसे पेट्रोल खरीदकर हमसे सस्ते दाम में अपने देश के लोगों को बेचता है। अभी कॉमेडी शुरू हुई है। अब सुनिए, मोदी जी आदिवासियों के खेतों में फर्नीचर बनवा रहे हैं। देखिए, अनेक आदिवासी क्षेत्रों में फर्नीचर इंडस्ट्रीज के लिए बहुत संभावनाएं हैं। मोदी जी यूपी में गाय के गोबर से लोगों को लखपति बनवा रहे थे भैया। चुनाव खत्म हो गए, मोदी जी की गोबर छाप लखपति स्कीम भी खत्म हो गई। गोबर से आय कहाँ आ रही है किसी को नहीं मालूम है। जो दूध नहीं देता है उसके गोबर से भी आय हो, ऐसी व्यवस्था मैं आपके सामने खड़ी कर दूंगा भाई। मोदी जी सपनों के सौदागर हैं। सपना दिखाना जानते हैं। 15 लाख का सपना दिखाया, काला धन लाकर नौकरी पेशा लोगों को देने की बात कही, परसेंटेज देने की बात कही, कुछ भी पूरा नहीं हुआ। मध्य प्रदेश के लोग दूध के जले हैं, वो छाछ भी फूक फूक कर पी रहे हैं। मोदी को लगा कि अब भाषण से काम नहीं चलेगा भैया, इसलिए तुरंत राशन पर उतर आइए। आप भी यहाँ से बहुत लोग होंगे जिनको आज भी मुफ्त राशन मिलता होगा। अब ये 30 दिसंबर को समाप्त हो रहा है, लेकिन मेरी आत्मा कहती है ये तो पुण्य का काम है, इसको बंद नहीं कर सकते हैं।
मोदी अपने राशन की रामायण गाजे बाजे के साथ सुनाते हैं, लेकिन जब हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट आ जाती है, जब 125 देशों की सूची में भारत 111वें नंबर पर आ जाता है, जब थू-थू होने लगती है, तो कहते हैं कि हमारे भारत में तो कोई भूखा ही नहीं है। अरे भैया, जब कोई भूखा नहीं है, जब सबको आपने गाय के गोबर से इतना अमीर बना दिया, लखपति बना दिया है, तो वो राशन खरीद कर खा सकता है ना। तो फिर देश के 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन क्यों? वो भी तब जब सरकार कागजों में भारत के भीतर सिर्फ 18.5 करोड़ लोगों को ही गरीब बताती है। या तो कागज का आंकड़ा ठीक है, या फिर हंगर रिपोर्ट ठीक है, या फिर 80 करोड़ लोगों को राशन देकर मोदी जी वोट खरीदने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, 9 साल में हाल ये हो चुका है कि गोदी मीडिया के लोगों ने सुनना कर दिया है बंद। तो मोदी जी को खुद ही बताना पड़ रहा है कि उन्होंने दिवाली कहां मनाई। कोई पूछ नहीं रहा है, नहीं, कोई जानना भी नहीं चाह रहा है, लेकिन मोदी जी को बताना है कि उन्होंने दिवाली पर क्या किया। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते हुए लोगों को बताते हैं कि मैं कितना बड़ा राष्ट्रवादी हूं कि दिवाली सीमा पर मनाता हूं। देखिए, हमारी प्राथमिकता देखिए, इतना बड़ा चुनाव चल रहा है, अनेक जगह पर मुझे जाना है, लेकिन कल दिवाली मनाने के लिए मैं कहां चला गया? सीमा पर देश के जवानों के पास। दोस्तों, मोदी का ये बयान बताता है कि अब मोदी को सब कुछ मालूम चल गया है कि गोदी मीडिया का खेल खुल चुका है। अब अपनी ब्रांडिंग खुद करनी पड़ेगी गुरु। मैं चमत्कारी हूं, इसका प्रचार अब खुद ही करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश के चुनाव में हालत ये हो चुकी है दोस्तों कि मोदी अपनी मार्केटिंग करने के लिए मजबूर हो गए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। चलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। नमस्कार।